और देखिए साहब ने यह भी कहा है, कुछ लोग पत्नी का त्याग करके कहते हैं हम तो ब्रह्मचारी विरक्त हैं, बैरागी। उनके लिए भी साहब कहते हैं कि नारी, एक नारी को तो तुमने छोड़ लिया, लेकिन अपने साथ तुम कितनी नारियां लिए बैठे हो। यार फकीर तू रमा किस ख्याल में। कितना मजाकिया लहजे में साहब कह रहे हैं। देखो कुछ लोग पत्नी का त्याग करके कहते हैं हम ब्रह्मचारी हो गए, हम त्यागी हो गए, हम विरक्त हो गए, हम बैरागी हो गए। तो साहब उसे छेड़ते हैं, सदगुरु कबीर साहब छेड़ते हैं, छेड़ कर कहते हैं, मजाकिया लहजे में कहते हैं, जैसे कोई लंगोटिया यार हो। यार फकीर तू रमा किस ख्याल में। 5 25 संग 3 नारी, एक को छोड़ 33 तेरे संग में, एक नहीं क्या तकसीर पारी। जा कारण भर मत फिरे, वही से होएगा नरक भारी। पहले छोड़ 33, फिर छोड़ घर की प्यारी। यार फकीर तू रमा, तू किस ख्याल में रमा। तू क्या सोचकर बैठा है कि एक पत्नी का, घर की नारी का त्याग कर दिया तो तू बैरागी हो गया, फकीर हो गया। एक को तो छोड़ दिया, लेकिन 33 तो लिए बैठे, 30 तो तू लिए बैठे। 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 नारियां। एक नारी का तो त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, लेकिन 33 नारी को तो तू साथ लिए फिर रहा है। तो ये क्या त्याग हुआ, कैसे तू बैरागी हुआ, कैसे तू फकीर हुआ। यार फकीर तू रमा, तू किस भूल में पड़ा है, तू किस भ्रम में पड़ा कि एक पत्नी को छोड़कर मैं बैरागी हो गया, त्यागी हो गया। एक पत्नी को तो छोड़ दिया, लेकिन 33 तो लिए फिर रहा है मेरे भाई। 5 25 संग 3 नारी, एक को छोड़ 33 तेरे संग में, एक नहीं क्या तकसीर। उस एक बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ लिया था कि तूने उसका त्याग कर दिया। 33 तो तू साथ लिए चल रहा है, और यही से होएगा नरक भारी, और इसी से तेरा नरक भारी पड़ेगा। कबीर या ख्याल को ना बद, साहब कहते हैं कबीर या ख्याल को ना बद, पहले छोड़ 33 तब छोड़ घर की नारी। अगर छोड़ना ही है तो पहले जो 33 लिए तू घूम रहा है उसको छोड़, उसके बाद भले तू अपनी घर की पत्नी को छोड़ देना। तो 5 25 संग 3, ये 5 तत्वों से शरीर बना है, और 5 तत्व की 25 प्रकृति, 5 और 25 हो गए 30, और ये 3 नारियां हो गए 33। तो ये जो शरीर का मोह है, इसे तो कोई छोड़ नहीं पाता, और नारी को छोड़ दिया और कह रहे हैं हम बैरागी हो गए। कैसे बैरागी हो गए मेरे भाई। तो किसी संत ने, किसी महापुरुष ने नहीं कहा है कि घर का त्याग करो, कि बाल बच्चों का त्याग करो, कुटुंब परिवार का त्याग। कहा गया है जरूर, क्या कहा गया, काम का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, जो मन के विकार हैं उनका त्याग करो। बाल बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। कहा जाता है काम का त्याग करो, हम पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं। पत्नी को छोड़कर चले गए, काम को नहीं छोड़ा। देखो समझने वाली बात समझो आप, पत्नी का त्याग किया है, काम का त्याग नहीं किया। पत्नी को छोड़कर निकले और काम को अपने साथ ले चले। काम को कहां छोड़ा। काम कोई वस्तु है कि घर की किसी अलमारी में रखी है, कि संदूक में रखा, कि घर छोड़कर, पत्नी को छोड़कर निकले तो काम भी वहीं छूट गया। काम वहां नहीं, काम तो मन में है, वासना तो मन में है। तो पत्नी को छोड़ा, काम वासना को तो साथ लेकर चले, और जब काम वासना साथ है तो एक पत्नी को छोड़े तो बाहर 10 कुकर्म करेंगे, और करते। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, समाचारों में देखते हैं, यहां इस साधु ने ऐसा कर दिया, वहां ऐसा कर दिया, किसी से बात छुपी नहीं। क्रोध तजने को कहा जाता है। संतों के अंदर भी देखो कितना क्रोध होता है। दुर्वासा ऋषि जो थे वो क्रोध के नाम से ही प्रसिद्ध थे, और देखो साधु संतों में भी कितना क्रोध होता है। परशुराम ने कितने करोड़ क्षत्रियों का कत्ल कर दिया। चलो किसी क्षत्रिय ने 2-4 कुछ ने गलती की होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबने गलती की। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि मंडला के एक आदमी कोई गलती कर दे तो मंडला में रहने वाले तमाम लोगों को सजा दी जाए। लेकिन परशुराम ने उड़ा दिया फरसे से, लाखों करोड़ों क्षत्रियों को कत्ल कर दिया। तो क्रोध में ही तो किया है, संत रूप में, लेकिन क्रोध भरा है।
कहां छूटा क्रोध? कहा जा रहा है लोभ तजो, ये नहीं कहा जा रहा है कि घर बार को तजो, कहा जा रहा है लोभ तजो। लेकिन हम छोड़कर जाते हैं घर परिवार, जमीन जायदाद जो छोड़ करके। लेकिन लोभ जो है, लोभ तो हमारे साथ ही जाता है, क्योंकि लोभ तो मन में है, हमारे अंदर है। तो जब लोभ हमारे साथ है तो घर छोड़ते हैं, छोटा सा मठ बनाते हैं बड़ा सा। घर 2 कमरे का छोड़ते हैं तो आश्रम 50 कमरे का बनाते हैं। घर में थोड़ी सी संपत्ति तो आश्रम में करोड़ों अरबों की संपत्ति। तो ये तो वही बात हो गई कि हम छोटी माया से निकले और माया के बड़े बाजार में जाकर बैठ गए। तो साहब इसी बात को कह रहे हैं, गृह तजे तो मढ़ी बनावे, उदय अस्त दे फेरी, और कुटुंब तजे शाखा चाहे मन माया ने की। तो वो चाहे देवी देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे ऋषि मुनि हो, ये माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। किसी न किसी रूप में उसने सबको फांस कर रखा हुआ है। और जब तक हम माया के बंधनों को नहीं तोड़ते हैं, हम अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। घूम घूम कर वहीं रह जाएंगे, हमारा जीवन बीत जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, पहुंचेंगे हम कभी नहीं। तो जरूरत यही है कि हम विवेक की आंखों को खोलें, और विवेक की आंखें खुलती है संतों की संगति से। संतों की संगति में जब हम जाते हैं या गुरु के सदगुरु के शरण में जाते हैं, तो वहां जो सत्संग हमें मिलता है, जो चर्चाएं हम सुनते हैं, उसे सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है। उनके सत्संग से हमारा सोया हुआ विवेक जागता है, क्योंकि संत झंझोड़ते हैं अपने सत्संग से, अपने ज्ञान से, अपने उपदेश से, अपनी शिक्षाओं से सोए हुए आदमी के सोए हुए विवेक को झंझोड़ कर जगाते हैं। जब आंख खुलती तब एक जागृति आती। जब विवेक की आंखें खुल जाती हैं तो हम सब कुछ देखने लगते हैं कि कहां कहां बंधन है, कहां कहां हम किस ढंग से बंधे हैं। जब देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो एक एक बंधन को खोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जब बंधन को खोलकर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी मंजिल की ओर, अपने मंजिल के नजदीक पहुंचने लगते हैं। और दृढ़ता पूर्वक, पूरी निष्ठा से, लगन से ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, संतों के साथ, गुरु के शरणागत होकर, सदगुरु के शरण में आकर, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके उसका पालन करते हुए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे और माया के एक एक बंधन को तोड़ते हुए आगे चलते रहे। तो आखिर में एक दिन हम अपने मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। तो लगन चाहिए, लगन, इस तरह की लगन हो। एक तो जागृति चाहिए कि इस तरह के सत्संग में आकर संतों के दर्शन और सत्संग को प्राप्त करके अपने विवेक को जगाएं और गुरु के शरण में, सदगुरु के शरण में जाकर उनके बतलाए हुए मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आगे चलते हुए माया के तमाम बंधनों को तोड़कर इस संसार से बाहर निकल जाए, अपने घर को वापस लौट जाए।